आला हज़रत को आला हज़रत ने अपने आप को कभी आला हज़रत नहीं कहा है, न बरेलवी कहा थ्रू आउट द कैरियर। 1000 किताबें कहीं उन्होंने अहमद रज़ा बरेलवी नहीं लिखा। तो पहले तो ये एक जो डाउट है जहनों में कि उन्होंने कोई मसलक बनाया या पैदा किया, इससे बड़ा झूठ और बहतान कोई नहीं हो सकता जो आला हज़रत पर रखा है। एक जुमला भी ऐसा उनकी पूरी किताबों में, पूरी ज़िंदगी में, उनकी तकारीर से, उनके फतावा से, 22 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब है उनकी, 22 जिल्दों पर मुश्तमिल, और कुल तकरीबन कम वेश 1000 तसानीफ। और उन तसानीफ का मौजू पता क्या है? शरीयत और फ़िक़्ह के कम हैं और साइंस पे ज़्यादा हैं। अब साइंस तो पढ़ी ही नहीं उन्होंने किसी से। साइंस तो आला हज़रत ने पढ़ी नहीं किसी से। कोई साबित करे मुझे। इल्म जफ़र किसी से नहीं पढ़ा, हेत सितारों का इल्म किसी से नहीं पढ़ा। 1896 मैं न्यूयॉर्क में वो अखबार देख के आया हूँ 96 का, 27 दिसंबर को 1896 न्यूयॉर्क के एक हेत दाने जो इल्म नजूम का बड़ा माहिर था, उसने कहा 27 दिसंबर को ऐसा माहौल बन रहा है, सितारे ऐसे एक दूसरे के सीध में आ रहे हैं, कोई ऐसी वो बन रही है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। आला हज़रत के बाद सवाल आ गया कि ये वहाँ से खबर आई है उसमें ये। अब आला हज़रत ने तो कभी ये इल्म हैत किसी से सीखा नहीं। आला हज़रत 30 सेकंड लगाए सिर्फ। ये मेरे दादा ने मुझे बताया, 30 सेकंड लगाए आला हज़रत ने, और उस पेंसिल से ऐसे कुछ किया, पर मैं झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। वो माहिर, दुनिया का माहिर, न्यूयॉर्क के अखबार में छपी। न्यूयॉर्क का अखबार ऐसे नहीं किसी को अलटप छाप दे, कोई माहिर तरीन लोग होते हैं। सरकार आला हज़रत फरमाया झूठ बोलता है, और वो दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब 1000 तसानीफ में से फ़िक़्ह पे बहुत कम है, बाकी। अब मैं एक मिसाल दूँ, आला हज़रत की महफिल है, एक सवाल आ गया कि किस मिट्टी से तयम्मुम हो सकता है। पूरी इस्लामी तारीख में 1400 साल में कोई एक मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह ने ऐसा जवाब नहीं दिया जैसे आला हज़रत ने इस एक फतवे का दिया, और इस एक फतवे के जवाब में एक किताब लिख दी। अब वक्त नहीं है डिटेल का, लेकिन मैं एक इशारा देते हुए आपको आला हज़रत का मकाम बताऊं, जिसकी बिना पे हम आला हज़रत कहने पर मजबूर हैं। अकीदत में नहीं कहते हम, नो नो, अकीदत में नहीं कहते। काम देखते, काम आज भी देख ले, मुखालिफ भी देख ले, मुखालिफ भी देख ले ना। आला हज़रत ने जियोलॉजी कहीं पढ़ी ही नहीं है, और ये जो सवाल है ये जियोलॉजी का है, मिट्टी की अक़साम, जियोलॉजी का सवाल है, ये पूरी एक साइंस है अलग। आला हज़रत ने 128 मिट्टियाँ गिनवाई जिनसे तयम्मुम हो सकता है, और 86 मिट्टियाँ वो गिनवाई जिससे तयम्मुम नहीं होता। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक शख्स ने जियोलॉजी पढ़ी ही नहीं एक दिन भी किसी से, और वो जियोलॉजी की इतनी डिटेल बताए कि 300 अक़साम की मिट्टियाँ उसने डिफाइन की, रेक्टिफाई की, आइडेंटिफाई की, और उसको क्लासिफाई किया। एक ऐसे शख्स ने जियोलॉजी पढ़ी नहीं। इस फतवे का मज़हब मजीदुल्लाह कादरी साहब जियोलॉजी के डीन रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, माहिर तरीन, कराची नहीं पाकिस्तान के माहिर तरीन जियोलॉजिस्ट हैं। वो सिर्फ एक फतवे की बिना पर उन्होंने पूरा इदारा खड़ा कर दिया, इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा, इस एक फतवे, क्योंकि वो समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता। मैंने जियोलॉजी इतनी नहीं पढ़ी है जितनी उन्होंने पढ़ी है। तो आला हज़रत का ये मकाम, अब इसमें बताइए अक़ीदा कहाँ से आ गया? इस फतवे में अक़ीदा कहाँ से आ गया?
اس میں بریلویت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو خالصتاً علمیت ہے، علمیت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام بس میں صرف اشارتاً عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا جو ایک مشہور شعر ہے نا، دل چاہتا ہے وہ نظر کروں تاکہ میرا کام بن جائے۔ چمک اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عدل رسالت، فیضان رضا، روشنی نہیں، ایک ایک لفظ اعلیٰ حضرت کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ کسی حدیث کا ترجمہ ہوگا یا کسی آیت کا ترجمہ ہوگا، پوری ہدایت بخشش، لفاظی نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے، لفاظی نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ چلیں، بالکل ایک سرے منہ شریعت سے انحراف نہیں کیا، بالکل ایگزیکٹلی جو خدا نے تعریف کی، جو حدیث میں تعریف، اسی کو اردو کا جامع پہنا۔ چمک تجھ سے، کیا بات ہے، تجھ سے، ارے ادب کہاں گیا؟ اللہ کو تو تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی شان میں یکتائی اتنی بلند ہے کہ اس میں لفظ بھی یکتا ہی ہو سکتا ہے جس میں شائبہ بھی نہ ہو دو کا۔ اس لیے آپ نہیں کہتے اللہ آپ یہ کر دے، اے اللہ تو سن لے میری، تو کہتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں تو کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ چمک آپ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہونا چاہیے، چمک تجھ سے پاتے۔ میرا ایمان جیسا خدا پر وحدانیت کا ہے نا، اب یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے، جس طرح خالق و وہ یکتا ہے، ایسے محبوب مصطفیٰ اور قاسم عطایا اور نعم میں آپ یکتا ہے، اس لیے میں نے تو کہا۔ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، سب، کوئی بچا؟ فرشتے بھی شامل، ولی بھی شامل، نبی بھی شامل، اولیاء بھی شامل، مشائخ بھی شامل، جنات بھی شامل، انسان بھی شامل، ایک لفظ سب، اور یہ عین مقام مصطفیٰ کے مطابق ہے یہ سب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کیا بات، اب اگلا مصرع بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام کی جھلکیاں میں دکھا رہا ہوں، ان کا منصب تو بیان کرنا میرے لائق نہیں ہے۔ میرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل، what is this? What is this? What is this? مجھے چمکا دے، تجھ سے چمک سارے پاتے ہیں، مجھے بھی چمکا دے۔ یہ کام تو سورج بھی کر دیتا ہے، یہ کام تو یہ روشنی بھی کر رہی ہے، مجھے چمکا رہی ہے، سورج بھی کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ کام تو سورج بھی کر سکتا ہے، چاند بھی کر سکتا ہے، لائٹ بھی کر سکتی ہے، چراغ بھی کر سکتا ہے، تو مصطفیٰ کا مقام پھر کیا چراغ سے بھی نیچے رکھا جائے گا؟ مصطفیٰ کا مقام تو سب سے اوپر رکھا جائے گا۔ ایسی جگہ روشنی پہنچوانی ہے جہاں دنیا کی کوئی روشنی نہ پہنچ سکے، نہ چمکا سکے۔ میرا دل کون سی روشنی آپ مجھے بتائیے آج تک سائنس نے دریافت کی ہے جو پینیٹریٹ کرے اسکن کو بھی، ہڈیوں کو بھی، اور دل کے اندر چلی جائے؟ ایکس رے روشنی نہیں ہے،
एक्सरे रोशनी नहीं, वो रेज हैं, लेकिन लाइट रेज नहीं है। आला हजरत ने अपने आका और मौला को इतना बाइख्तियार माना कि कोई रोशनी, हर रोशनी जहाँ फेल हो जाए वहाँ नूर मुस्तफ़ा कामयाब हो जाए, और नूर मुस्तफ़ा कामयाब। मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल चमका दे। चेहरा तो चमकवाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन दिल चमकाने के लिए ए मुस्तफ़ा, ए मेरे आका और मौला, तुझे ही इख्तियार दिया है बस फ़कत। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा होगा और क्या शान है अल्लाह से, और क्या शान है दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले सुभान अल्लाह। जब आला हज़रत कह रहे हैं तू जिंदा है